ये लो पियो। नहीं पीना मुझे। अभी वो जो सब निकला है ना, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सुबह सर चकराएगा। ये लो पकड़ो, पियो अभी, पूरा खत्म करना है। कहा था ना मैंने, इंसान शराब नहीं पीता है, शराब इंसान को पी जाती है, एक बोतल में कैद कर देती है इंसान को। सो जाओ अभी आराम से। ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी आपकी बहन के साथ इतनी बदतमीजी की, पर फिर भी मैं यहाँ आपकी भाभी बन नहीं, एक बड़ी बहन के रूप में यहाँ आपका ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले दिन से ऋषि को आप में ढूंढा। भले ही उम्र में आपसे छोटी हूँ, लेकिन एक बड़ी बहन का रिश्ता आपसे निभाया, भले आप वो रिश्ता माने या ना माने। और बस उसी रिश्ते के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। मैंने इंसानियत निभाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैंने आपको माफ कर दिया। जो आपने मेरी भूमि के साथ किया ना, उसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। सुमन जी, क्या है क्या आप? नहीं, मेरे समझ के बाहर है। मतलब? जिस इंसान ने आपकी बहन का फ्यूचर खराब किया, आपसे इतनी बदतमीजी की, आप उसकी उल्टी साफ कर रही हैं। उस लड़के की खुद की फैमिली घबरा गई, लेकिन आप नहीं। क्या है आप? ऐसा तो नहीं कि आप इंसान के रूप में एक भगवान हैं? मैं इंसान ही हूँ, ना उससे कुछ ज्यादा ना उससे कुछ कम। अखिल भैया की जगह कोई और होते, मैं सेम चीज करती। नहीं, एक सेकंड। सुमन जी, अगर आप इंसान हैं तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आप इतना कंफ्यूजिंग क्यों है यार। आप उसे सजा देना चाहते हैं, राइट? हाँ, लेकिन भगवान से ही तो सीखा है कि गलती करने वाले को सजा दो, लेकिन फिर उसे सही रास्ते पे लाने में मदद भी करो। बस अखिल भैया ने गलती की है और उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। अभी इस हालत में उनको सिर्फ सहारा मिलेगा। एक बार उनको होश आ जाए, फिर उनको सजा मिलेगी। यार, किस मिट्टी की बनी है आप? नहीं, ऑनेस्टली, इस परिवार ने आपके साथ इतना कुछ किया, आपकी इतनी बेइज्जती की, आप फिर भी उस रिश्ते का फर्ज निभा रही हैं। हाँ, क्योंकि कुछ रिश्ते निभाने के लिए ना उन्हें बनने की जरूरत नहीं होती है, उनको मानने की जरूरत होती है। और ठीक है, जो भी हुआ है, लेकिन मैंने दिल से अखिल भैया को अपना छोटा भाई माना है, ऋषि की तरह। और मैं बस वही कर रही हूँ जो एक बड़ी बहन करती। काश मैं भी बड़े भाई होने का फर्ज निभा पाता। मैं अखिल से बात करूंगा, वो सुमन जी अपनी गलती जरूर मानेगा। नहीं मानेगा। जब तक अखिल भैया देविका भाभी के चंगुल में, वो सही रास्ते पर चल ही नहीं सकते। अगर वो सही रास्ते पर चलने की कोशिश भी करेंगे ना, तो देविका भाभी वापस उनको गलत रास्ते पे भटका देगी। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब देविका भाभी के सामने अखिल का बड़ा भाई, बड़ी बहन खड़ी है। वैसे आपने नोटिस किया, देविका भाभी कहीं जा रही थी, वो भी एक बैग लेकर। बैग? कौन सा बैग? वही बैग जो उन्होंने छुपाया था जैसे ही हम आए। उनको लगा किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन सॉरी देविका भाभी, मैंने सब देख लिया था। शुक्र है सुमन ने कुछ देखा नहीं, वरना आज तो मेरी कहानी खत्म ही थी। अब जल्द से जल्द इस सबूत को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इससे पहले कि सुमन के हाथ इस तक पहुंचे। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। क्या हुआ? नहीं, वो कपड़े समेट रही थी। इतनी रात को? 24 घंटे बस काम ही नहीं करना होता, सो जाओ। गुड नाइट।
डरी हुई तो लग रही थी वो 100%। मैंने भी नोटिस किया था कि कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। यू राइट। एक्चुअली यू नो व्हाट, आपका प्लान जो है ना काम कर गया। देविका भाभी ने गलती करी थी। एग्जैक्टली। पकड़े जाने की टेंशन में उन्होंने हमें सबूत की तरफ पहला रास्ता दे दिया। वो जिस तरह से बैग छुपा रही थी, पक्का उस बैग में कुछ ना कुछ है। मुझे लग रहा है कि पक्का उसमें मेरे ऋषि की मौत से जुड़ा हुआ कोई तो तार है। मुझे वो बैग ढूंढना होगा। सुमन, आज मकर संक्रांति है। हमारे घर से हमेशा आज के दिन ये सारा सामान दान किया जाता है। तुम पूजा करना और बाद में ये सारा सामान दान करवा देना। ये लो, पकड़ो, पियो। अखिल भैया कि ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अपनी भाभी के पांव छू रहा हूं। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच में मकर संक्रांति का शुभ दिन है। छोटा देवर भाभी के पैर छू रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज उठिए। अखिल भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हो गया है? रात की उतरी नहीं है क्या? आप ऐसे अपनी गलती सुधार रहा हूं भाभी। कल रात सुमन भाभी ने मुझे दिखाया कि अपनों का ध्यान कैसे रखते हैं। एक छोटे भाई को कैसे संभालते हैं। कल रात मैंने देख लिया कि आप मुझसे कितना प्यार करती है। इस घर में शराब पीकर हजारों बार मेरे पैर लड़खड़े हैं, मगर किसी ने मुझे नहीं संभाला। सिवाय मेरे माँ के मेरे लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया। कल जब अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, आपने मुझे संभाला, मेरी उल्टी साफ की, ये जानते हुए भी कि मैंने हमेशा आपकी बेइज्जती की। भूमि को परेशान किया, उसे फंसाया। हर बार जब भी मौका मिला मैंने आपको परेशान किया, आपको नीचा दिखाया। पर फिर भी आपने मेरा ख्याल रखा। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोचा था आपको सजा दूंगी अखिल भैया, लेकिन ना सजा देना मेरा अधिकार है, ना माफ करना। आपने मेरी भूमि के साथ गलत किया, उसके सपने तोड़े, उसका फ्यूचर बर्बाद किया, उसके साथ धोखा किया। तो माफी भी वही दे पाएगी और सजा भी। आप मांगेंगे ना भूमि से माफी? सुमन जी,
किसी ने सिखाया नहीं है कि बिना परमिशन किसी और के कमरे में नहीं जाते। निकलो यहाँ से। नहीं सिखाया, आप ही तो बोलती मैं गरीब घर से हूँ। मेरे तो इतने कमरे ही नहीं जितने आप ही परमिशन करती रहती हैं। हमारे यहाँ घर वालों से कुछ छुपाया नहीं जाता। हटिए। नहीं हटूंगी, ये मेरा कमरा है। तुम निकलो यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने कहा जिस get। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों जा रही हो मेरी अलमारी की तरफ? निकलो यहाँ से। चाबी कहाँ? चाबी कहाँ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तो निकलो मेरे कमरे से। बहरी हो गई, ये मेरा कमरा है। लोरी की चाबी? ये क्या दादागिरी है? चाबी दो, ये मेरी। ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना मेरी अलमारी को। सुमन, अरे ये क्या गुंडागर्दी है? तुम क्या ढूंढ क्या रही हो मेरे अलमारी में? मम्मी जी, पापा जी, कोई है? क्या हो रहा है? तुम ये लड्डू, ये क्या लगा के रखा है सुमन? ये कर क्या रही हो? मैं सही थी। मेरा शक सही था। शक? कैसा शक? देविका भाभी ने ही मेरे भाई ऋषि को मारा है। क्या 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 बोल रही है तू? देविका ने तेरे भाई को मारा है? जी पापा जी, आपकी बहू देविका मित्तल ने मेरे भाई ऋषि का खून किया है। सुमन, तुम कुछ भी कह रही हो? है ना देविका, कुछ भी नहीं। ये कह रही है कि तुमने इसके भाई को मारा है। कमाल। नया नाटक है। नहीं, तू क्या क्या जताना चाहती है? ये तुझे कुछ याद नहीं या हम सब कुछ भूल गए हैं? ये शरीर जो है ना, ये बूढ़ा हो गया है, लेकिन ये जो है ना खोपड़ी के अंदर दिमाग, ये अभी भी जवान है। तेरे भाई ने खुद अपने आप को जलाया और सभी के सामने मर गया। याद आया कुछ? याद आया है? सच पापा जी, इस लड़की का दिमाग पूरी तरह खिसक गया है। कुछ भी बकवास किए जा रही है। इसे लगता है कि ये मेरे परिवार को मेरे खिलाफ कर देगी। मैं कुछ भी बक रही हूं? ठीक है, फिर रुको। सबूत। मेरे भाई ने अपने आप को नहीं जलाया था, ये कंबल वाले इंसान ने जलाया था। ये और ये वही कंबल है जो अभी देविका भाभी की अलमीरा से मिला है।
तो बताइए ना देविका भाभी, यही कंबल आपकी अलमीरा में क्या कर रहा था? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो देखा ना आपने अभी, वो इंसान देविका भाभी है। सीरियसली? सीरियसली, इस सबूत के बेसिस पे तुम मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है? तुम ना कहानियां बड़ी अच्छी बनाते हो, राइटर क्यों नहीं बन जाती? क्योंकि आपकी जितनी कहानियां और झूठ मैं नहीं बोल सकती ना, इसीलिए। और एक बात बताइए आप, अगर आपने ऋषि को नहीं मारा तो ये कंबल आपकी अलमारी में क्या कर रहा था? एक पति का फर्ज होता है कि पत्नी पर उठे हर सवाल का जवाब दे। आप देंगे इसे जवाब? ये कंबल मैं लाया था, और एक नहीं, ऐसे 50 कंबल लेकर आया था गरीबों को दान करने के लिए। सर्दियों की शुरुआत में ही मैं और देविका गरीबों में कंबल बंटवाते हैं पापा के हाथों। अब उनमें से एक ये कंबल बच गया था तो मैं लेकर आ गया। और अगर ये कंबल तुम्हारा सबूत है ना सुमन, तो आई एम सो सॉरी, तुम्हारी सोच की तरह तुम्हारा ये सबूत बिना बहुत छोटा पड़ गया। सुने ए चाट वाली, सुन, ये घर के छोटे मोटे झगड़ों से बोर हो गई है क्या? उब गई है जो अब सीधे मर्डर पर पहुंच गई, बताओ। और तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है और सुन रहा है? कुछ कहेगा भी? तेरी बीवी, तेरी भाभी पे, मेरी बीवी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है और तू है कि... और ये कुछ नहीं कह रहे। छोड़िए ना, तीर्थ भैया से क्या ही उम्मीद रखना। आपको तो पता ही है कि तीर्थ भैया का करियर इस सुमन पे टिका हुआ है, और ये अपने करियर के लिए पूरे परिवार को दांव पे लगा सकते हैं। जी मैं आपसे कह रही हूँ, इस लड़की ने आज मुझ पे इल्जाम लगाया है। इससे पहले अखिल भैया पे इल्जाम लगाया था। आगे पता नहीं किस पे इल्जाम लगाएगी, किसे फंसाएगी। मैं आपसे कह रही हूँ, ये यहाँ कोई तीर्थ भैया की हेल्प करने नहीं आई है, कोई नेता बनाने नहीं आई है। ये हमारे परिवार को तोड़ने आई है, हमारे अच्छाई का फायदा उठा के हमारे परिवार को बर्बाद करने आई है ये। और हम चुप क्यों बैठे? हमें हमारे परिवार की रक्षा करनी होगी पापा जी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, इस लड़की को अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए, वरना मैं कह रही हूं ये लड़की हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। देविका तुम सही कह रही हो, ये यहाँ रहेगी ना इस घर में तो हम सबको फंसाएगी। और वैसे भी तलाक के पेपर तो साइन कर लिए हैं इसने, तो इसका इस घर में रहना बनता नहीं है। पापा मेरी बात। क्या तुझसे पूछा? ये बकरी की तरह मिमिया क्यों रहा है? जाना है इसके साथ, चल तू भी निकल, चल चल। बहुत हो गया, इस लड़की ने देविका पे इतना बड़ा इल्जाम लगाकर हद पार कर दी है। निकालो इसे। आपको जितनी प्लानिंग करनी है आप कर लीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुझे तो मैं इस घर से निकालूंगी। दीपिका निकल मेरे घर से।